ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग एक एक करके हर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट में मैंने लिखा है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं स्पेस कम होने के कारण से। आप ऐसा लिखे नहीं, समझने के लिए हम लोग ये शॉर्ट फॉर्म लेके चलेंगे, बट आप ऐसा कहीं एग्जाम में लिखे नहीं। RLOVP जिसका पूरा नाम हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर का कम हो जाना। किसके लिए लिखा गया है? सॉल्यूशन के लिए लिखा गया है। सॉल्यूशन का कंपैरिजन किससे किया गया है? प्योर सॉल्वेंट से कंपैरिजन किया गया है। और क्या कहता है कि प्योर सॉल्वेंट के तुलना में, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहां पर दो वर्ड जो बार बार इस चैप्टर में यूज होगा स्टूडेंट, एक है आपका वोलाटाइल सॉल्यूट और दूसरा है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। देखिए, वोलाटाइल को आपको याद रखना है वेपर, मतलब ऐसा सॉल्यूट जो वेपर का फॉर्मेशन करता है, ऐसा सॉल्यूट जिससे वेपर बनता है, ऐसा सॉल्यूट जिसको हीट करने पर वेपर में वो कन्वर्ट होगा। तो वेपर बनाने वाले सॉल्यूट को हम लोग वोलाटाइल सॉल्यूट कहेंगे। नॉन का मतलब क्या हो गया? नॉट, नहीं। वोलाटाइल का मतलब मैंने क्या बताया? वोलाटाइल का मतलब मैंने बताया वेपर, और सॉल्यूट मतलब सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसका अमाउंट कम रहता है। तो ऐसा सॉल्यूट जो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेगा उसे हम क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो इसका एग्जांपल क्या है? शुगर और सॉल्ट। और भी एग्जांपल हैं, बट मैं दो एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल ले लिया जो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे सॉल्यूट जो वेपर का फॉर्मेशन करते हैं उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? अल्कोहल, मरकरी, अल्कोहल, मरकरी, पेट्रोल, डीजल, है ना। ये जितने भी सॉल्यूट हैं, अगर सॉल्यूट के फॉर्म में ये सारे सब्सटेंस अगर यूज किया गया तो इनसे वेपर बनता है, इसीलिए इन सभी को वोलाटाइल सॉल्यूट कहते हैं। लेकिन सॉल्यूशन बनाने के लिए अगर ये सब्सटेंस यूज किया गया तो इनसे वेपर का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसीलिए इन सब्सटेंस को हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आप वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट समझ गए, एग्जांपल को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आइए उसके बाद हम लोग यहां पर वेपर प्रेशर को समझते हैं। पहले इतना वर्ड समझेंगे, पहले हम लोग समझेंगे क्या? पहले हम लोग वेपर प्रेशर को समझेंगे। वेपर प्रेशर समझने के बाद हम लोग समझेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझने के बाद तब हम लोग समझेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए, इस डायग्राम को पहले समझिए। इस डायग्राम में मैंने यहां पर बीकर लिया, इस बीकर में मैं यहां पर सिर्फ वाटर लिया हूं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर लिया हूं, मतलब सिर्फ इसमें एक ही कंपोनेंट है, मतलब ये प्योर है, मतलब ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। और इस सॉल्वेंट को मैं यहां पर बर्नर के हेल्प से हीट करना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, ये फेनोमेनन, ये प्रोसेस तो आप भी घर में, रूम में कई बार किए हैं कि पानी को गर्म करते हैं तो वो बॉयल होना शुरू होता है, वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। तो मैंने लिया था लिक्विड, लिक्विड को मैंने हीट किया तो यहां पर वेपर का फॉर्मेशन होने लगा। अब देखिए, शुरू में लिक्विड ज्यादा रहता है, जब पानी ठंडा रहता है तो लिक्विड उसमें ज्यादा है, वेपर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप हीट करते जाते हैं, ये लिक्विड पार्टिकल जो है वो वेपर पार्टिकल मतलब गैस पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है? लिक्विड जो है वो आपका गैस में कन्वर्ट होते जा रहा है जैसे जैसे आप लिक्विड को हीट करते जा रहे हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, एक समय आता है जब जितना बर्तन के अंदर, बीकर के अंदर जितना लिक्विड है उतना ही गैस भी, वेपर का भी फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब लिक्विड और गैस दोनों का अमाउंट सेम हो जाता है, और उस कंडीशन में जितना लिक्विड गैस में मतलब वेपर में बदल रहा है उतना ही वेपर भी लिक्विड में बदल रहा है। और साथ ही साथ लिक्विड का कंसंट्रेशन, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, लिक्विड का कंसंट्रेशन और गैस का कंसंट्रेशन दोनों बराबर हो जाता है। अब समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। रिएक्शन पहले फॉरवर्ड में जा रहा था, मतलब लिक्विड से गैस में जा रहा था। कुछ देर के बाद रिएक्शन बैकवर्ड में भी होने लगा, मतलब गैस से लिक्विड भी कन्वर्ट होने लगा।
और फिर क्या देखने को मिला कि जिस स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसी स्पीड से रिएक्शन बैकवर्ड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब रिएक्शन का दोनों डायरेक्शन में जाने का स्पीड रेट सेम हो गया। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए किसी भी रिएक्शन में, वो स्टेज जिस समय फॉरवर्ड रिएक्शन में होने वाला स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन में होने वाला स्पीड दोनों बराबर हो जाए और साथ ही साथ रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो रिएक्शन के उस स्टेज को हम लोग स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब इस बर्तन के अंदर में जितना लिक्विड है उतना ही वेपर हो जाए और जितना वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही लिक्विड भी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्शन के उस स्टेज को हम लोग स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए ध्यान से, ये इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है मैनोमीटर। मतलब एक ऐसा apparatus, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वेपर प्रेशर को मेजर करता है। जैसे आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट या apparatus का क्या नाम है? थर्मामीटर। उसी तरीके से थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, लेकिन मैनोमीटर वेपर प्रेशर को मेजर करता है। तो इसके अंदर वेपर प्रेशर कितना है उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने यहां पर इंस्ट्रूमेंट मैनोमीटर का यूज किया है। अब देखिए, आपको जब कभी वेपर प्रेशर का डेफिनेशन बोलना है तो ये वर्ड आपको जरूर बोलना है। अब जरा गौर करें, यहां पर क्या लिखा हुआ है? वेपर प्रेशर। तो देखिए मैं यहां से जोड़ूंगा, इक्विलिब्रियम के स्टेज पर वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया प्रेशर ही कहलाता है वेपर प्रेशर। आई एम रिपीटिंग इट, मैं फिर से बोल रहा हूं। इक्विलिब्रियम के स्टेज पर, कहने का मतलब जिस समय वेपर और लिक्विड दोनों का अमाउंट सेम रहे, मतलब जितना वेपर लिक्विड में बदल रहा है उतना ही लिक्विड वेपर में भी बदलने लगे। तो जिस समय वेपर और लिक्विड दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए उस समय पर वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया प्रेशर ही कहलाता है वेपर प्रेशर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इक्विलिब्रियम के स्टेज पर वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया प्रेशर ही कहलाता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में दो बात और सुन लीजिए। वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन दोनों पर डिपेंड करता है। कैसे? आइए समझते हैं स्टूडेंट। देखिए, अगर सॉल्यूट पोलर नेचर का हुआ या फिर आप ये कह लो वोलाटाइल नेचर का हुआ, सॉल्वेंट भी वोलाटाइल नेचर का हुआ, तो दोनों वेपर बनाएगा और दोनों वेपर बनाएगा तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जितना ज्यादा वेपर होगा उतना ज्यादा लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगेगा। इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर वोलाटाइल नेचर का है, मतलब वेपर बनाने वाला है, तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों नॉन वोलाटाइल है, मतलब वो लोग वेपर नहीं बनाता है, तो उस कंडीशन में जब वेपर बन ही नहीं रहा है तो वेपर लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर भी नहीं लगाएगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो देखिए, नेचर पर डिपेंड किया कि नहीं किया? जब आप वोलाटाइल नेचर का ले रहे थे तो वेपर प्रेशर ज्यादा था, जब नॉन वोलाटाइल नेचर का ले रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम है। तो उम्मीद करते हैं वेपर प्रेशर और का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा और वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट। इस केस में मैंने सिर्फ यहां पे प्योर सॉल्वेंट लिया है और यहां पर देखिए ध्यान से, मैं ये वाला जगह यूज कर रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये वाला जगह यूज कर रहा हूं और यहां भी मैंने क्या किया कि एक बीकर लिया, इस बीकर में मैं सॉल्वेंट ले रहा हूं। अब देखिए, सिर्फ मैं सॉल्वेंट ले रहा हूं, सिर्फ मैं यहां पर सॉल्वेंट लिया हूं। तो अभी तक तो मैंने एक ही कंपोनेंट लिया है और जब अगर एक ही कंपोनेंट लिया है तो इसका मतलब ये प्योर है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें बाहर से सॉल्यूट डाल रहा हूं।
लेकिन कैसा सॉल्यूट डाल रहा हूं, जो नॉन वोलाटाइल नेचर का है, मतलब जो वेपर नहीं बनाता है। तो ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, इसमें मैंने ये यहां पर ऐड कर दिया। अब देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो यहां पर जो वेपर, यहां भी वेपर बनेगा, क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो वोलाटाइल नेचर का है, सॉल्वेंट जो है वो वेपर बनाने वाला है, लेकिन सॉल्यूट जो है वो वेपर नहीं बनाने वाला है। ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसीलिए सॉल्यूशन है। लेकिन ये सिर्फ एक ही कंपोनेंट से मिलकर बना है, इसीलिए ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। अब सुनिए क्या कहता है। अब हम लोग का जो दूसरा पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना है वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये समझना है हम लोग को, ये पॉइंट समझना है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। किसका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए स्टूडेंट, आप समझिए बात को। आपने एक वर्ड सुना होगा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। तो देखिए, ये अगर हम इसका विड्थ मान लेते हैं तो ये इसका लेंथ होगा। तो इस कंटेनर में जो आप कंटेनर यूज कर रहे हैं, इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों मौजूद है। इसका मतलब यहां पर सरफेस एरिया भी है। अभी इस कंटेनर के अंदर में प्योर सॉल्वेंट है, एक ही कंपोनेंट मौजूद है, तो वो यहां से भी एस्केप कर रहा है, यहां से भी एस्केप कर रहा है, यहां से भी एस्केप कर रहा है। हीट करने पर लिक्विड जो है वो वेपर में बदलते जा रहा है, हर जगह से बदल रहा है, हर जगह से बदल रहा है। लेकिन सेकंड वाले केस में आप गौर कीजिए, आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया, वो सॉल्यूट गया और इतना जगह को घेर लिया। तो अब सॉल्वेंट को वेपर में बदलने के लिए सिर्फ इतना ही जगह मिल रहा है। मतलब इसके कंपैरिजन में यहां पर सरफेस एरिया क्या हो गया है, कम हो गया है। फिर से देखिए स्टूडेंट, जब आप सिर्फ एक ही कंपोनेंट लेते हैं, जब आप सिर्फ प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। इस कारण से वेपर ज्यादा बनता है और इस कारण से वेपर प्रेशर भी ज्यादा होता है। प्योर सॉल्वेंट के केस में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसीलिए वेपर भी ज्यादा बनता है, इसीलिए वेपर प्रेशर भी ज्यादा होता है। लेकिन आप सॉल्यूशन के केस में देखिए, आपने सॉल्यूट ऐसा डाला है जो वेपर नहीं बनाता है। वो सॉल्यूट गया, बर्तन में कुछ जगह को जाके घेर लिया, तो अब क्या हुआ, सॉल्वेंट को वेपर में बदलने के लिए बहुत कम जगह मिल रहा है। मतलब इस केस में जो सॉल्यूशन आपने बना के तैयार कर दिया है उसका सरफेस एरिया घट गया है। सरफेस एरिया घट गया, इसका मतलब वेपर में बदलने का टेंडेंसी घट गया, और जब वेपर ही कम बन रहा है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया। तो यहां पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, जब हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं, मतलब ऐसा सॉल्यूट डालते हैं जो वेपर नहीं बनाता है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है। क्यों घट जाता है, उसका आंसर देखिए यहां पर लिखा हुआ है। क्योंकि सॉल्यूट के डालते ही यहां पर सॉल्वेंट का सरफेस एरिया घट गया और इसीलिए यहां पर सॉल्यूशन का, इस केस में सॉल्यूशन का वेपर बनाने का टेंडेंसी घट गया, वेपर प्रेशर घट गया। तो एक वर्ड में आंसर क्या है, सॉल्यूशन का सरफेस एरिया कम होता है, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर कम होता है। प्योर सॉल्वेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। देखिए, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर के लिए मैंने P कंसीडर कर लिया, प्रेशर के लिए यहां भी सॉल्यूशन का प्रेशर के लिए मैंने P कंसीडर कर लिया।
अब ये प्योर है, मतलब और कोई कंपोनेंट नहीं है, तो इसके ऊपर नॉट लगा दिया गया। हालांकि देखने में जीरो जैसा लग रहा है, मतलब और कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है। तो कहीं भी अगर हम पी नॉट यूज करें तो आप समझिएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और अगर हम कहीं भी पीएस यूज करें तो आप समझिएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस कंसेप्ट से आप क्या समझें कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यहां सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसीलिए ज्यादा वेपर बनता है और इसीलिए ज्यादा वेपर प्रेशर होता है। क्यों इसका वेपर प्रेशर कम होता है? क्योंकि यहां पर सरफेस एरिया कम हो जाता है, इसीलिए वेपर कम बनता है और वेपर प्रेशर भी कम होता है। तो अब पूछा गया कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना से घट गया कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डिफरेंस निकाल देना होगा। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट, मैंने क्या किया कि मेरे पास 5 रुपीज था। आइए आप समझो ऐसे कि आपके पास 5 रुपीज था और मैंने आपसे 3 रुपीज ले लिया। तो अगर मैं पूछा कि आपके पास कितना अमाउंट बचा है, तो आप क्या बोलोगे? सर मेरे पास पहले 5 रुपीज था, आपने 3 रुपीज ले लिया, तो 5 माइनस 3 मेरे पास 2 रुपीज बच रहा है। उसी तरीके से अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि वेपर प्रेशर कितना से घट जा रहा है, तो बड़ा वेपर प्रेशर माइनस छोटा वेपर प्रेशर करवा दो। कहने का मतलब स्टूडेंट, कहने का मतलब द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को आप माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना से घट गया। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके लिए कहा गया? सॉल्यूशन के लिए कहा गया। क्यों लोअर हो गया? क्योंकि सरफेस एरिया घट गया। कितना से लोअर हो गया? तो ये आप निकाल सकते हैं पी नॉट माइनस पीएस करके। तो उम्मीद करता हूं वेपर प्रेशर, ये डायग्राम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होने का रीजन, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बातें आपको समझ में आ गया है। अब मैं निकालूंगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये बताने जा रहा हूं आपको कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। आइए आप ध्यान से फोकस करेंगे।